आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 पर्यावरण और हम की कार्यपुस्तिका का अध्याय 13 जिसका शीर्षक है खेत से घर तक। तो आइए कार्यपुस्तिका में दिए प्रश्नों को हल करते हैं। गतिविधि 1। बॉक्स में प्याज की खेती से जुड़े हुए कुछ कार्य दिए गए हैं, इन्हें क्रमवार लिखिए। तो आइए बॉक्स में दिए हुए कार्यों को क्रमवार लिखते हैं। 1. प्याज का बीज बोना। 2. बिचड़े तैयार करना। 3. जुताई। 4. पटवन। 5. रोपनी। 6. निकाई। 7. पौधों को मिट्टी से निकालना। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 2। आपके घर में कौन कौन सी सब्जियां खाई जाती हैं, सूची बनाइए। तो आइए सूची बनाएं। घर में खाई जाने वाली सब्जियां हैं कद्दू या लौकी, भिंडी, करेला, बैगन, आलू, परोल या नेनुआ, फूलगोभी, टमाटर, टिंडा, कटहल। गतिविधि 3। मसाले के रूप में उपयोग आने वाले पौधों की सूची बनाइए। तो वैसे पौधे जो मसाले के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं वे हैं धनिया, करी पत्ता, तेज पत्ता, मेथी, पुदीना, तुलसी। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आइए देखें। क। बीज बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा क्यों बनाया जाता है? तो आइए उत्तर जानते हैं। बीज बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है ताकि अंकुरन के बाद पौधा आसानी से मिट्टी से बाहर निकल आए, साथ ही उसकी जड़ें भी आसानी से मिट्टी में फैले। ख। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए कई साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे खुरपी, कुदाल, हल, कल्टीवेटर इत्यादि। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 5। नीचे दिए गए चित्र में किसान क्या कर रहे हैं, लिखिए। तो आइए देखें। इस चित्र में किसान बीजों की बुआई कर रहा है। इस चित्र में महिलाएं धान की रोपनी कर रही हैं। गतिविधि 6। बूझो तो जाने, अर्थात यह एक पहेली है। तो आइए देखें। कील जैसी दिखती हूं पर मैं एक कली हूं, चॉकलेटी भूरे रंग की, तेज खुशबू वाली हूं। जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में। सोचो सोचो मैं कौन हूं, बोलो बोलो मैं कौन हूं? तो इसका उत्तर है लौंग। मैं पतला सा पर छोटा, भूरा भी हूं और काला भी हूं। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूं। दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूं। सोचो सोचो मैं कौन हूं, बोलो बोलो मैं कौन हूं? मैं हूं जीरा। गतिविधि 7। नीचे कुछ भोज्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं। इन भोज्य पदार्थों में किन किन मसालों का उपयोग होता है, उनके नाम लिखिए। तो आइए देखें। भोज्य पदार्थों के नाम, मसालों के उपयोग। पुलाव। पुलाव में उपयोग होने वाले मसाले हैं जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, तेजपत्ता। दाल। दाल में उपयोग होने वाले मसाले हैं हल्दी, मिर्च, जीरा, मेथी, धनिया। सब्जी। सब्जी में उपयोग होने वाले मसाले हैं धनिया, जीरा, हल्दी, मिर्च। मछली। मछली में उपयोग होने वाले मसाले हैं धनिया, मिर्च, आमचूर, मेथी, सरसों, अजवाइन। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 8। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो आइए देखें। क। वैसी सब्जी जो जल्दी खराब हो जाती है और जिसकी सतह चिकनी होती है। तो दिए गए विकल्प हैं आलू, टमाटर, प्याज, करेला। तो सही उत्तर है 2 टमाटर। ख। वैसा फल जिसका सतह खुरदुरा होता है और जल्दी सड़ता है। तो दिए गए विकल्प हैं आम, अंगूर, अनानास, सेब। तो सही विकल्प है 3 अनानास। गौ। इनमें से कौन पत्तेदार सब्जी है? तो दिए गए विकल्प हैं आलू, बैगन, गाजर, पालक। तो सही उत्तर है 4 पालक। घौ। कौन सी सब्जी हरी और खुरदुरी होती है? तो दिए गए विकल्प हैं कद्दू, करेला, पालक, परवल। तो सही विकल्प है 2 करेला। अंगो। इनमें से किसकी गंध तीखी है? तो दिए गए विकल्प हैं आलू, गाजर, लहसुन, कद्दू। तो सही विकल्प है 3 लहसुन। चौ। सब्जी बेचने वाला खेत से सब्जियों को जल्दी तोड़ता है क्योंकि। तो दिए गए विकल्प हैं 1 सब्जी बेचने वाले के बच्चे को विद्यालय जल्दी जाना होता है। 2
सब्जियां ताजी रहने के लिए। 3. उसे बाजार जल्दी पहुंचना होता है। 4. इनमें से सभी। तो सही उत्तर है 3. उसे बाजार जल्दी पहुंचना होता है। 6. सब्जियों पर पानी का छिड़काव किया जाता है क्योंकि दिए गए विकल्प हैं। 1. सूखने से बचाने के लिए। 2. ताजी दिखने के लिए। 3. अच्छे स्वाद के लिए। 4. इनमें से सभी। तो सही विकल्प है 4. इनमें से सभी। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 9। निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो उत्तर लिखिए। तो आइए देखें। क वैसी सब्जी जिन्हें कच्चा तथा पकाकर दोनों तरीकों से खाया जाता है। तो उत्तर है टमाटर, गाजर, प्याज, मूली, धनिया पत्ती, बंधा गोभी। ख वैसी सब्जी जिन्हें केवल पकाकर खाया जाता है। तो वे हैं कद्दू या लौकी, बैगन, भिंडी, करेला, कुंदरी, परवल, आलू। गौ वैसी सब्जी जो लंबे समय तक ताजी रहती हैं। वे हैं आलू, खीरा, सहजन, बैगन, गाजर, शिमला मिर्च, लहसुन, प्याज। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 10। वैसी सब्जी का चित्र बनाइए जो उठाने में भारी लगती है। उसका नाम भी लिखिए। तो वैसी सब्जी जो उठाने में भारी लगती है वे हैं कदीमा, कद्दू, कटहल। चित्र बनाने की गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 11। ऐसी सब्जियों की सारणी बनाइए जिसमें बीज नहीं होती है। तो वैसी सब्जियां जिसमें बीज नहीं होती है वे हैं आलू, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शकरकंद, गाजर, मूली, अदरक, लहसुन, प्याज। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 12। बूझो तो जाने। तो आइए पहेलियों को देखते हैं। क बैगनी रंग की वैसी सब्जी जिसके सर पर ताज है। तो उत्तर है बैगन। ख वैसी सब्जी जो लंबी, हरी और उंगलियों जैसी दिखती है। तो उत्तर है भिंडी। गौ वैसा फल जो लाल और रसीला है। तो उत्तर है लीची। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 13। फलों तथा सब्जियों को लंबे समय तक कैसे संरक्षित रखा जा सकता है। तो आइए उत्तर जानते हैं। फलों तथा सब्जियों को फ्रिज में रखकर लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। फूल गोभी को धूप में सुखाकर सुखौता के रूप में संरक्षित रखा जाता है। आम को धूप में सुखाकर अमावट के रूप में संरक्षित रखा जाता है। कई बार सब्जी और फलों को संरक्षित करने के लिए कैनिंग या बोतल बंद तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन की कार्य पुस्तिका का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।